Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. This is third part of business restructuring. In this class, I am going to cover some more practical problems which is related to amalgamation and demerger, which is also very important for examination purpose for CA final as well as CMA final. Okay, so let's start. So क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे नोट का, ठीक है। और इसकी पीडीएफ की मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है इसमें, एबीसी लिमिटेड वाज अमालगमेटेड विद एक्स वाई जेड लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2021। ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B वर सेटिस्फाइड एंड अमालगमेशन इज विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 72A of Income Tax Act. ABC Limited has the following carried forward losses assessed till the assessment year 2021-22, ठीक है। अब इसमें क्या है, ABC लिमिटेड है वो किसके साथ अमालगमेट हो रही है, XYZ लिमिटेड के साथ। कब से हो रही है, 1 अप्रैल 2021, ठीक है। और उसने सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रखा है जो सेक्शन किसमें 2 सबसेक्शन 1B में और एज पर मीनिंग ऑफ सेक्शन 72A की भी सारी कंडीशन को क्या कर रखा है, सेटिस्फाई कर रखा है। और उसके कुछ पास्ट ईयर के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, स्पेक्युलेटिव लॉस दे रखा है इसमें, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लॉस भी है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, अनअब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर एंड साइंटिफिक रिसर्च, देन आफ्टर बिजनेस लॉस, नॉट स्पेक्युलेटिव, ओके, जिसमें स्पेक्युलेटिव का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है नेक्स्ट, XYZ हैज कंप्यूटेड अ प्रॉफिट ऑफ 140 lakhs फॉर द ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 बिफोर सेटिंग ऑफ द एलिजिबल लॉसेस ऑफ ABC लिमिटेड बट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड 15% पर एनम 150 lakh being a consideration which plant and machinery were transferred to XYZ Limited। अब क्या इसमें अब इसमें क्या दिया, लॉस को क्या करना, सेट ऑफ करना है एबीसी लिमिटेड वाले को, ठीक है। उससे पहले क्या करना है, पहले डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करना है। और उसमें क्या लिखा, कंसिडरेशन ऑफ विच एट विच प्लांट एंड मशीनरी वर ट्रांसफर्ड, कंसिडरेशन कितना उस पर। और इसमें क्या दिया, एज पर 150 लाख की क्या दे रखी है इसमें, असेट्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। उस पर क्या करना है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा हुआ है पहले से ऑलरेडी। क्या लिखा है, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रखा है, 150 लाख के ऊपर, ठीक है। कितने परसेंट, 15%। और क्या लिखा, द नेक्स्ट द रिटर्न डाउन वैल्यू एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्डेड, क्या लिखा, द रिटर्न डाउन वैल्यू एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड of ABC Limited as on 31st March 2021 was कितनी, 100 लाख। अब देखो इसमें डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड कर रखा है, 150 लाख के ऊपर, ठीक है। और एक्चुअली एज पर इनकम टैक्स कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू 100 लाख, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सो अबोव प्रॉफिट ऑफ XYZ लिमिटेड इंक्लूड्स स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अब जो ऊपर जो प्रॉफिट दे रखा है उसका XYZ लिमिटेड का, उसमें स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट भी इंक्लूड हो रखा है, ठीक। अब इसमें देखो क्या लिखा, दोबारा से पढ़ते हैं कौन सी, उसके बाद कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ XYZ लिमिटेड असेसमेंट ईयर 2021-23, ओके, इसकी कंप्यूट करनी है टोटल इनकम। और उसमें क्या लिखा है, द रिटर्न डाउन वैल्यू एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड ऑफ ABC एज ऑन 31st मार्च, ऑन 31st मार्च को कितनी, 100 लाख, ठीक है। और हमें उसकी वैल्यू कब की चाहिए, अप्रैल की चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसमें। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट करनी है इसकी टोटल इनकम, किसकी, XYZ लिमिटेड की। तो करते हैं स्टार्ट। कंप्यूटेशन of total income of XYZ Limited
for the assessment year 2022 and 23। ठीक, और फॉर्मेट बना लो इसका। अमाउंट पर्टिकुलर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब इसका प्रॉफिट एंड गेन कितना दे रखा है, 1,140 लाख, ठीक है, 140 लाख। अब इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें डेप्रिसिएशन कितने पे लगा रखा है, कब, अमालगमेशन के टाइम पर कितना है, 150 लाख के ऊपर, ठीक है, और लगाने कितने पे था। अब इसमें क्या दिखा, रिटर्न डाउन वैल्यू किसकी दे रखी है, 31 मार्च की, मतलब 31 मार्च के हमें करना, उसमें पहले डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या करना, वैल्यू निकालनी उसकी एक्चुअल, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, इसमें लेस करना है एक्सेस डेप्रिसिएशन क्लेम। अब कितना एक्सेस डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया, एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन। देखो डेप्रिसिएशन कितने में चार्ज किया है, 150 लाख का, ठीक है। बट और इसमें देखो क्या लिखा है, द रिटर्न डाउन वैल्यू एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्डेड एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च की दे रखी है, हमें अप्रैल की निकालनी है ना, अप्रैल की, तो ये अप्रैल की वैल्यू दे रखी है। अब ये 31 मार्च की है, तो इसमें 31 मार्च की क्या कर देंगे इसमें, तो पहले हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन कौन सा निकालना है इसमें, 31 मार्च, मतलब 20-21 का हमें डेप्रिसिएशन पहले निकालना है, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो यहां पुट करेंगे, ठीक है। देखो ये इसमें समाइज करेंगे, WDV एज ऑन 1/4/2021 कैसे निकलेगी, कितनी, 100 लाख माइनस में करेंगे 15%, कितनी आएगी, 85 लाख, 85 लाख, ठीक। अब इन दोनों का माइनस करो, कितना आ रहा है, 150 माइनस में 85, 65, मतलब इतने पर क्या है, एक्सेस डेप्रिसिएशन का क्या कर रखा है, चार्ज कर रखा है, तो जो एक्सेस कर रखा है चार्ज, तो उसे कर देंगे, एडवे कर देंगे, ठीक है। एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है इतने अमाउंट पर, तो क्या करेंगे, लेस एक्सेस डेप्रिसिएशन, इसका 65% का कितना आएगा, 65 लाख का 15%, 65 या 9.75। अब इसे ऐड कर लो, 149.75। अब ये क्या निकल गया, प्रॉफिट बिफोर सेटिंग ऑफ losses and
अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखो इसमें उसका दिया है क्या है, लॉस भी दिया है किसका, एबीसी लिमिटेड का, किसका, अमालगमेटेड का। मतलब इसमें क्या है, एबीसी लिमिटेड जो अमालगमेट हुई है किसमें, एक्सवाईजेड लिमिटेड में, उसका लॉस भी है पास्ट ईयर का, उसे क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। इसी पॉइंट को मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। अब देखो क्या है इसमें, अगर जो कंपनी अमालगमेट हो रही है, अगर उसका कोई प्रीवियस ईयर का लॉस है, तो अगर बिजनेस लॉस है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से सेट ऑफ कर सकते हैं, बट स्पेक्युलेटिव लॉस को सेट ऑफ नहीं करते हैं। ये हमने सेट ऑफ लॉस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में भी पढ़ा है। ठीक है, स्पेक्युलेटिव लॉस को सेट ऑफ नहीं करते हैं। ठीक, तो पहले अब इसमें ये भी ध्यान रखना है, सबसे पहले किसे सेट ऑफ करते हैं, पहले करते हैं बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करना है, उसके बाद अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करना है। अगर उसके बाद कोई भी अदर अमाउंट बचा हुआ है, लाइक इसमें दिया हुआ है अनअब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, साइंटिफिक रिसर्च क्या लिखा, अनअब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर एंड साइंटिफिक रिसर्च का दिया हुआ है। तो इसे क्या करेंगे, इसे लास्ट में पहले किसे करते हैं सेट ऑफ, पहले करेंगे बिजनेस लॉस को, उसके बाद अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, देन उसका अदर कोई सेट ऑफ होने के लिए है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसको उसके बाद में करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पहले क्या करना है, इसमें लेस करना है बिजनेस सेटिंग ऑफ या सेट ऑफ बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस कितना है, 120 लाख। ये ऑर्डर हमेशा याद रखना, पहले बिजनेस लॉस आएगा, उसके बाद लेस सेट ऑफ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है, 18 लाख। अब इसके बाद कौन सा है, लेस अनअब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, सेट ऑफ अनअब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर और साइंटिफिक रिसर्च, और साइंटिफिक रिसर्च। कितना ये, 2 लाख। अब जो निकल जाएगा वो क्या है, टोटल इनकम, ठीक। 120 माइनस में 18 माइनस में 2, 9.75 लाख। ये है टोटल इनकम, 149.75। ठीक, कितनी आएगी, 120 माइनस में 18 माइनस में 2। ठीक, ये था इसमें। ठीक है, अब पहले इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद क्या बताऊंगा, नोट्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो पहले इसे लिखो, फिर उसके बाद बताता हूँ नोट्स कैसे लिखते हैं। अब इसमें नोट्स क्या लिखना है, लाइक फर्स्ट नोट्स क्या इसमें लिखेंगे, जैसे अमालगमेशन, इन केस ऑफ अमालगमेशन जो अमालगमेटिंग कंपनी है उसका जो लॉस है वो अमालगमेटेड कंपनी क्या है उसे सेट ऑफ कर सकती है, कर लेगी। ठीक है, और कोई लॉस या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है, कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसके 35 जो अनअब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके रिगार्डिंग भी क्या देना है, नोट्स देना, लिखना है उसके रिगार्डिंग भी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसमें ऑर्डर भी बताना है कैसे सेट ऑफ करना है। ठीक है, ये कुछ
तीन चार नोट्स हैं जो आपको इसमें मेंशन करने हैं। और ये सीएमए फाइनल में क्वेश्चन आ चुका है 2017 का ये, ठीक है। करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन सीए फाइनल एमटीपी का है, ठीक है। ये एमटीपी में आ चुका है सीए फाइनल की। क्या इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है मेरी नोट का, ठीक है। और इसके बाद एक और है इसके बाद, ठीक। अब इसमें देखो क्या लिखा है, PQR लिमिटेड हैज द फॉलोइंग, PQR लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एंड असेस्ड टिल द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। क्या लिखा, PQR लिमिटेड की कुछ लॉसेस दिए हुए हैं फॉर कैरी फॉरवर्ड, स्पेक्युलेटिव लॉस है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, अनअब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड बिजनेस लॉसेस। PQR लिमिटेड वाज अमालगमेटेड विद LMN लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2021। ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B वर सेटिस्फाइड। अब क्या इसमें PQR लिमिटेड क्या हो जाती है, अमालगमेट हो जाती है LMN लिमिटेड के साथ 1 अप्रैल 2021 को। अब और वो क्या सारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर लेती है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B में दी हुई है। अब क्या लिखा, LMN लिमिटेड हैज कंप्यूटेड प्रॉफिट कितना 130 है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। Then after क्या लिखा, before setting off eligible losses PQR limited but after providing depreciation per annum कितना on 150 lakh being the consideration that which plant machinery were transfer। कितने पर, बट उसमें डेप्रिसिएशन क्या प्रोवाइड कर रखा है, कितने पर, 150 लाख पर, जो ट्रांसफर की गई थी किसके द्वारा, PQR लिमिटेड के थ्रू, किसको, LMN लिमिटेड में, ठीक है। अब उसके बाद लिखा उसी की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है। अब इसमें देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में किसकी दी थी, कब दी थी रिटर्न डाउन वैल्यू, 31 मार्च 2021 में। अब इसमें कब दी, 1 अप्रैल 2021 में दी है, वो 1 अप्रैल 2021 में दी है। कितने लास्ट वाले क्वेश्चन में कब दी थी, 31 मार्च 2021। तभी हमने क्या किया था, पहले उसमें डेप्रिसिएशन को लेस किया था 2021 वाले को। अब इसमें 1 अप्रैल की दी हुई है तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन को लेस करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं एग्जामिनेशन में। अब क्या लिखा है, एन लिमिटेड ऑल्सो हैज स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट 10 लाख रुपीज। अब देखो लास्ट क्वेश्चन ये भी दिया था, उसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना ऐसा कोई वर्ड, तो इसे करना ऐड करना है। उसमें इंक्लूड पहले से लिखा हुआ था तो उसमें इसका मतलब इंक्लूड कर रखा था। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ LMN लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-23 एंड इंडिकेट द लॉसेस अदर अलाउंस टू बी कैरिड फॉरवर्ड बाय इट, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं पहले। अब पहले क्या करना है, पहले फॉर्मेट बना लेना है ये, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, बिजनेस प्रॉफिट बिफोर, ये F है, बिफोर सेटिंग ऑफ लॉसेस ऑफ PQR लिमिटेड। कितना इसमें दिया ये, 130 लाख। अब क्या लिखा है, स्पेक्युलेटिव इनकम प्रॉफिट ऑफ स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट बिफोर सेटिंग ऑफ लॉसेस ऑफ PQR लिमिटेड। कितना स्पेक्युलेटिव लॉस एंड प्रॉफिट 10 है। अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना आएगा,
140 लाख। ठीक, अब इसके बाद लेस करना है इसमें एक्सेस डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ amalgamation of PQR Limited to LNN Limited। ठीक, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, assets ट्रांसफर वैल्यू कितनी है, 150 लाख। ठीक है, और रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी दी है, इसे लेस कर देंगे WDV ऑफ सच असेट। सच असेट मीन्स PQR लिमिटेड की जो असेट ट्रांसफर की है उसकी एक्चुअल कितनी है, उसकी वैल्यू एज पर इनकम टैक्स। WDV कितनी है उसकी, सच असेट्स WDV एज ऑन 1/4/2021 कितनी है ये, 100 ऑफ 50 लाख। ये क्या है, अब इसी को करके निकालेंगे एसेट डेप्रिसिएशन। ये एक्सेस असेट्स, मतलब इसमें एक एक्सेस क्या डेप्रिसिएशन क्या कर रखा है, इसमें माइनस कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसे एड कर देंगे एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन 50 लाख इंटू में 15%। इसका 50 15 5 जा 75, इट मीन 7.5 आएगा, ये 7.5 लाख। इसे क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसे क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है ज्यादा एक्सेस, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये आएगा 1 लाख, अब 147 लाख एंड 0.5 जीरो लगाते हैं। ठीक, 147 लाख और पॉइंट में 5, इट मीन 50,000। अब इसमें क्या करेंगे, क्या है, प्रॉफिट बिफोर सेटिंग ऑफ लॉसेस एंड unabsorbed depreciation of PQR Limited। ठीक है, अब पहले क्या समझाया था लास्ट क्वेश्चन में, पहले हम कैसे लेस करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, सेट ऑफ बिजनेस लॉस। ठीक, बिजनेस लॉस कितना है इसका, 120 लाख, और उसके बाद क्या करेंगे, लेस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कितना, ये 18 लाख। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेस करेंगे सेट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर, अनअब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर
ऑफ कैपिटल नेचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, ये कितना है 2 लाख। अब इस्तेमाल करने का क्या आएगा टोटल इनकम। $147.5 minus 120 7.5 लाख। इसमें 7,50,000 की टोटल इनकम आएगी। ठीक, ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन। अब इसके बाद वही इसमें क्या नोट्स लिखने हैं, क्या अमालगमेट इन केस ऑफ अमालगमेट कंपनी क्या करे, अमालगमेटिंग कंपनी यानी कोई लॉस है अनब जो डिप्रेशन जो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं उससे वो किसमें सेटअप हो सकता है, हो सकता नहीं, हो जाएगा किसके अंदर, अमालगमेटेड कंपनी के अंदर। ठीक है, और इसके ये भी लिखना है 3580 का, ये जो अनब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कैपिटल नेचर साइंटिफिक रिसर्च का है उसे सेटअप, और ऑर्डर लिखना है किस ऑर्डर में उसका क्या करना है सेटअप करना है। पहले लॉस को लेते हैं बिजनेस लॉस को, उसके बाद क्या लेते हैं अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उसके बाद अगर लॉस कोई भी एक्सपेंडिचर कोई अनअब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर है उससे सेटअप करते हैं। ठीक है, तो ये सब लिखना है तुम्हें, नोट्स बनाना है प्रॉपर। ठीक है, तो पहले शेयर कर दो, राइट कर लो। और अब इसमें एक क्वेश्चन रह गया वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, लिखो। और मैंने जो लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन कवर करवाए थे ना, और जो आज कवर करवाए हुए हैं, इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको ही बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो ऑल्सो वी नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिस स्किप नहीं करनी है। इससे फ्रिक्वेंटली बेसिस पे अगर ये टॉपिक दूसरा भी कवर करते हो तो इसे संडे को जो कवर हो चुके हैं टॉपिक आपके, तो उन्हें क्या संडे को उसने क्या करना है, उनको रिवाइज कर लो, उन्हें देख लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जिससे माइंड में सेट रहे। तो जब एग्जामिनेशन में बैठोगे ना तो वहां पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी दिमाग को। ठीक है, सो प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन की करनी है जितने भी इसमें दिए हुए हैं। ओके, सो लिखो So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems, and that will be also last class of business restructuring. I mean amalgamation as well as demerger. Okay. So, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करनी है। Till then, bye bye. Take care.